साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो यूपी में 46,944 पद खाली हैं, फिर भी नई भर्ती से सरकार का इनकार है। सुपर टेट का इंतजार करने वाले छात्रों को बड़ा झटका दिया है सरकार ने। आइए खबर का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आगे की राह हो सकती है, आप सभी को हर एक बात से अवगत कराते हैं, समझाते हैं। असल में विधानसभा के अंदर जो है प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अनिल प्रधान जो चित्रकूट है, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा कुछ सवाल पूछे गए। सवाल क्या पूछे गए सरकार से कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे? आगे हम आपको समझाएंगे। विधानसभा के प्रथम सत्र 26 के अंतर्गत प्रथम मंगलवार को आधिकारिक दस्तावेज है विधानसभा में जो सवाल जवाब हुआ। मैं जानकारी आपको एक एक करके देता हूं, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। मुख्य निष्कर्ष बता देता हूं। 5,856 नियुक्तियां ये माना गया है सरकार के द्वारा। पूछा गया, माननीय सदस्य के द्वारा पूछा गया कि क्या 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 के बीच बेसिक के अंदर पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अध्यापकों की नियुक्ति हुई है? तो इन्होंने माना, मंत्री जी ने माना कि हाँ 5,856 नियुक्तियां की गई हैं। वैकेंसी तो थी नहीं। और पूछा गया परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के कितने पद रिक्त हैं? तो बताया गया कि 46,944 पद रिक्त हैं। फिर पूछा गया कि क्या नए पद सृजित करके भर्ती करेंगे? तो सरकार ने नए पदों के सृजन या परीक्षा कराने से क्या कर दिया? मना कर दिया। नए पदों को बनाने और वैकेंसी करने को लेकर के मना कर दिया गया। अब एक बार आप देख लीजिएगा सवाल में क्या पूछा गया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है, या वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं? तो यहाँ पर जवाब इनका आया। क्या जवाब आया? यहाँ पर जवाब आया कि अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ, अब तक 5,856 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और नियुक्ति की कार्रवाई की गई है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2026 तक। अब आगे जो सवाल पूछा गया कि क्या रिक्त पद हैं कुछ, तो हाँ इन्होंने बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 46,944 पद रिक्त हैं। यह संख्या सीधी भर्ती के रिक्त पदों की है, नए सृजित पदों की नहीं है। अब यहाँ पर आगे समझिए, नियुक्ति बनाम रिक्तियों की बात करें तो मौजूदा में जो रिक्त पद हैं वो 46,944 हैं और जो चयनित अभ्यर्थी हुए हैं 5,856 है, सॉरी 5,800। हाँ, अब यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ा सवाल कि क्या नई भर्ती आएगी? क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती कराने का विचार करेगी? शिक्षक भर्ती कराने का विचार करेगी? तो अब इसका जो जवाब आया उसको आप समझिएगा, जी नहीं। मंत्री जी की तरफ से जवाब आया जी नहीं। क्या स्वीकृत पदों के सापेक्ष पूछा गया कि क्या सरकार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती कराने पर विचार करेगी? यहाँ पर जवाब आया नहीं। यदि नहीं तो क्यों? तो कहा गया पर्याप्त संख्या है। किसका? शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को मिला ले तो हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ उसको। पर्याप्त संख्या में शिक्षक व शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, इसलिए इस आधार पर जो है संख्या पर्याप्त बताई गई, बैलेंस बताया गया और वैकेंसी ना करने को लेकर के समझाया गया। इन्होंने अब ये जवाबदेही इनकी है, इन्होंने ये जवाब दिया है विभाग में सहायक अध्यापक के इतने पद रिक्त हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बैक होऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। ठीक ऐसा ही नोटिस आप देखेंगे तो ठीक ऐसा ही नोटिस माध्यमिक शिक्षा मंत्री से भी पूछा गया। उसी विधानसभा में पूछा गया कि क्या माध्यमिक के अंदर पद रिक्त हैं टीजीटी के? तो बताया गया हाँ टीजीटी के भी पद रिक्त हैं और पीजीटी के भी पद रिक्त हैं। तो पूछा गया क्या उन रिक्त पदों पर भर्ती की गुंजाइश है? तो उन्होंने कहा कि हाँ भर्ती हम करेंगे, विज्ञापन लाएंगे। यहाँ पर एक सवाल जो है और माध्यमिक वाले सवाल में थोड़ा सा अंतर है। माध्यमिक में रिक्त पदों पर वैकेंसी होगी ऐसा पूछा गया, यहाँ पर कहा गया नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती कराने पर विचार करेगी क्या? तो नए पदों का सृजन तो करेगी ही नहीं सरकार। इन्होंने कभी किया ही नहीं नए पदों का सृजन। नए पदों का सृजन करके भर्ती करने को लेकर के एकमात्र उत्तर आएगा जी नहीं। रिक्त पदों पर भर्ती होगी कि नहीं होगी, अभी ये जो है एक यक्ष प्रश्न हो गया। सवाल इस पर अब पूछने की जरूरत है कि क्या नए पद तो आप सृजित करके भर्ती नहीं करेंगे, तो क्या रिक्त पदों को आप जो खाली बता रहे हैं 46,000, क्या इन पदों पर आप भर्ती करने की सोच रहे हैं कि नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है नए पद सृजित करके भर्ती करने को सरकार ने मना कर दिया, क्या यहाँ पर सवाल बनता है कि नहीं कि क्या रिक्त पदों पर आप भर्ती करने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? यह सवाल भी तो होना चाहिए।
फिलहाल कुल मिला-जुला करके अभी की स्थिति ये है कि सभी के अंदर निराशा का भाव आ गया, खास करके डीएलएड वाले विद्यार्थी जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बीएड वाले बाहर हो गए हैं। अभी तक कुछ दिनों तक बीएड वाले भी इंतज़ार किए, जब से बीएड वाले बाहर हो गए, वो टीजीटी, पीजीटी की तरफ अपना शिफ्ट हो गए हैं। इंतज़ार केवल और केवल यूपी डीएलएड वालों को है और यूपी डीएलएड वालों को लग रहा है कि अभी और भी इंतज़ार करना ही पड़ेगा सरकार के इस रवैये से। फिलहाल ये जवाब, ये सवाल बदलते रहते हैं। आप सभी लोगों को अपना टारगेट अपने हिसाब से सेट करना होगा, डिसाइड करना होगा कि हमें किस नज़रिए से देखना है, हमें कैसे लगना है, शिफ्ट करना है, किसी और परीक्षा की तरफ जाना है या फिर अभी भी उम्मीद और विश्वास बना कर के पढ़ाई-लिखाई करना है। हमने एक सवाल छोड़ा है, आप उस सवाल को ध्यान दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को जवाब लिखना है। आज के सेशन में जानकारी बस इतनी ही, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए किसी सेशन में। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।